Today we start with laws of exponents for integral powers. Laws of exponents which were started for natural numbers, exponents can be extended to cover negative integral exponents also. If a and b are non-zero rational numbers and m and n are any integers, then we have first law. What it says that अगर m पावर n m a पावर m है इंटू a पावर n है तो हम इन दोनों का क्या करते हैं, बेस सेम रहे तो a m प्लस n करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देख लो. फर्स्ट 2 पावर -7 है इंटू 2 पावर 5 है, बेस सेम है दोनों के. क्या करेंगे, लॉ लगाएंगे फर्स्ट लॉ. ठीक है, -7 + 5 -2 आया. अब -2 क्या है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है ना, तो इसको क्या लिखा, 1/2 पावर 2 इक्वल्स टू 1/4. समझा. तो यहाँ पे ये वाला फर्स्ट लॉ भी लगा, यहाँ नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला लॉ भी लगा. समझ में आया क्वेश्चन. सेकंड वाला 5/9 रेज़ टू द पावर -3, 5/9 रेज़ टू द पावर 7 माइनस प्लस यहाँ पे किया 4 आया आंसर. ठीक है, सिंपल था ये. 3/4 -4 -2 दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -4 है -2 है. ठीक है, ये प्लस होगा कैसे, ये प्लस है, इसको ऐसे किया, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, -4 माइनस माइनस -2 -6. ठीक है, आया समझ में. तो ये जब -6 है तो ये भी नेगेटिव एक्सपोनेंट हो गया, तो क्या हो गया, रिवर्स में आ गया. समझ में, हमने लास्ट टाइम पूरा पढ़ा था नेगेटिव एक्सपोनेंट. यूजिंग लॉ 2 a m n इक्वल्स टू a पावर mn. ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं. जैसे यहाँ -1 -3 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, क्या आया, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में है. ठीक है, +3 आया, दैट इज 8. 1/2 -2 रेज़ टू द पावर 4, तो ये -2 इंटू 4 -8. ठीक है, -8 है, ऑलरेडी रेसिप्रोकल है, तो ये रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, 1/2 अपॉन, ये ऐसे आएगा इसमें 1/1/2. ठीक है, ऐसा आया. क्या करेंगे, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, यहाँ पे 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, है ना. यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये बचेगा. इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ये रेसिप्रोकल में आता, हमने देखे थे ना रेसिप्रोकल का लॉ, डायरेक्ट हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, दैट इज पॉजिटिव 8 आ जाएगा यहाँ पे टू पावर. या -5 -4 -5 दिया हुआ है. ठीक है, 20 आ गया, तो ये माइनस साइन को पहले हमने बाहर निकाला, 3/4 लिया. ठीक है, ये माइनस क्या है, यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, आपको पता है कि -1 है, इवन नंबर है, तो ये प्लस ही आएगा. ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन हट गया. ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इवन इंटीजर है तो 1 आया. लॉ 3 a पावर m, ये जो लॉज है आप सही लिख के रखना और ये लर्न रखना. ठीक है, बाहर कर लो उसको, -n आएगा क्या,
जब रहेगा तो माइनस आएगा, ठीक है। हाँ। यहाँ पे 4 है, 8 है, 4 माइनस 8 -4 आया, -4 आया यानी नेगेटिव एक्सपोनेंट है 1/3 रेज़ टू द पावर 4, 81। फिर 2/3 -5 -8। सबसे पहले तो देखना कि बेस सेम है क्या। देखो आपको जब एग्जाम्स में सॉल्व करने के लिए रहेगा ना, तो वहाँ लिखा नहीं रहेगा ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, वहाँ पे चेक पहले देखना पड़ेगा कि ये सही में बेस सेम है क्या। मैं एक्सपोनेंट लॉ लगा सकती हूँ क्या यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया। 2/3 हाँ। 2/3 सेम बेस है, सिर्फ हम यहाँ पे हाँ। डिवीजन है तो हम यहाँ पे थर्ड लॉ लगाएंगे। -5 माइनस -8 ये प्लस हो गया तो 3 आ गया, ठीक है। हम्म। 4/7 -6, यहाँ पे बेस सेम है, -4 माइनस माइनस या -2, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट है, 7/4 आ गया, ठीक है। 7² 49, 4² 16 यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो ये फोर्थ लॉ में बेसिस क्या है, डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है और इंडेक्स सेम, डिफरेंट। इंडेक्स सेम है, बेस डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इंडेक्स क्या एक ही लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 बच गया, हाँ, ए बी। वो भी वो भी -2 बचा, ठीक है। माइनस को हमने पहले इसको तो इन्वर्स में लिख लिया, -2 को फिर बाहर निकाला, ठीक है। 1/2 अब ये जो है और नंबर है तो माइनस एज इट इज रहेगा, ठीक है। समझ गए अभी। हाँ। ये मोर एग्जांपल्स देखते हैं कि हाँ। सॉल्व कर। ये एक क्वेश्चन देख लो आप, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा फिर। इवेल्युएट करना है -1 -1 और -1 बेस टू द पावर 0, 562, ठीक है। बेस अलग है तो यहाँ पे नेगेटिव में है तो हमने क्या लिया, हम्म। ऐसे 1/6 1/2 ऐसे लिख लिया, ठीक है। प्लस प्लस प्लस। अब इसका क्या किया हमने, एलसीएम निकाला। एलसीएम कैसे निकाला, 30 कहाँ से आया, एलसीएम निकाल के 562, 5 1 हम्म। दैट इज एज इट इज, 2 3 1 ठीक है, 3 1 5 2 10, 3 30, तो ये 30 एलसीएम से आया। और मैंने फिर बताया था कि एलसीएम कैसे लेना है, 1/5 इंटू 30 प्लस 1/6 इंटू 30 प्लस 1/2 इंटू 30 होल डिवाइडेड बाय 30। तो 5 6 6 5 2 15 तो ये 6 आया यहाँ से, 6 5 और 15 समझा अभी, अपॉन 30। पूरा सॉल्व होने के बाद ये आया है होल रेज़ टू द पावर 0। लेकिन हमको ऑलरेडी पता है कि हम्म। रेज़ टू द पावर 0 रहेगा तो उसका आंसर 1 ही आएगा। यहाँ पे कितनी भी बड़ी वैल्यू रहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको पता है ये पूरा होल टू द पावर 0 है तो इसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो इसलिए नोट दिया हुआ हाँ। है, हम डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़े। हाँ। ये एग्जाम्पल लेने की जरूरत है कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, आगे बढ़ते बाकी तो पूरा हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। कुछ प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे, ये प्रूफ दैट देख लो एक्सप्रेशन, ठीक है। 14th वाला प्रूफ दैट क्या बोल रहा है, एक्स ए एक्स बी ये सेम है, डिवीजन में है, ठीक है। होल पावर सी है इंटू एक्स बी एक्स सी होल पावर ए एक्स सी एक्स ए होल पावर बी, और यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्स है तो कौन सा हाँ। फॉर्मूला लगेगा,
कौन सा लॉ लगेगा? सेकेंड लॉ, डिवीजन है तो एक्स ए माइनस बी हाँ। होल सी, लिख सकते हैं ऐसे, एक्स बी माइनस सी होल ए, हाँ। एक्स बी माइनस ए होल बी। ठीक है, कितना समझ गया? सारी इसमें सेकंड लॉ लगा है। हाँ। उसके बाद ये जो है ए के साथ भी होगा और बी के साथ भी होगा, है ना? कैसे होगा? मल्टीप्लीकेशन, ये समझो पूरा एम पकड़ो, जैसे हमारे पास था ए एम एन, ठीक है, क्या होता था? ए एम इंटू एन, ये हमारा लॉ है। ये लॉ हमको इसमें लगाना है, ये समझ लो पूरा का पूरा एम है और ये है एन, तो एम मतलब इंटू सी इंटू एक्स बी माइनस सी इंटू ए इंटू एक्स सी माइनस ए इंटू बी। ठीक है, ये समझ गया यहाँ तक? अब इन दोनों को प्रोडक्ट करो, एक्स ए, हम्म। पहले ए इंटू सी और सी इंटू सी, ठीक है, सी इंटू एक्चुअली ऐसे करते हैं, सी ए आएगा लेकिन हम ए सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है, ए सी माइनस बी सी, ठीक है, इंटू एक्स, यहाँ पे ए बी माइनस ए सी इंटू एक्स टू द पावर बी सी माइनस ए बी। यहाँ तक समझ में आया? कैसे आया सब? हाँ। कोई डाउट है? हम्म। जो लॉ है अकॉर्डिंगली ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगाया हमने? इसको मल्टीप्लाई किया बेटा, और कुछ नहीं है। ये जो है ना, जैसे हम यहाँ पे देख लो, ए माइनस बी है, हम्म। तो ये मल्टीप्लिकेशन में ही है, जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, ए बी माइनस सी, तो यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। ए इंटू बी करते माइनस ए इंटू सी करते, है ना? हाँ। सी इंटू ए किया, फिर बी सी इंटू बी किया, हाँ। वही किया, फिर अभी इसको कैसे लिखेंगे? हाँ। अब यहाँ पे देखो एक्स क्या है, प्रोडक्ट में है, सब सेम है, तो मैं एक ही एक्स लिख सकती हूँ। अगर बेस हमारा सेम है, एक ही एक्स लिख सकती हूँ, और ये क्या हो जाएंगे प्लस, जब मल्टीप्लिकेशन में है तो ऊपर के जो इंडेक्स है वो प्लस में हो जाएंगे ना। फर्स्ट लॉ है हमारा मल्टीप्लिकेशन का, तो फर्स्ट लॉ लगाएंगे हम यहाँ पे, ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी। अब मेरे को बताओ कॉमन कॉमन कौन सा है? ये ए सी है, ये ए सी है, माइनस में है तो कैंसिल हो गया, मतलब जीरो हो गया ना। ये माइनस बी सी है और ये प्लस बी सी है, ये भी जीरो हो गया। अब ये ए बी है पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में है, तो ये भी क्या हो गया? जीरो हो गया, तो एक्स टू द पावर जीरो आ गया, मतलब वन आंसर आया हमारा। आ गया समझ में? हाँ। कहीं पे डाउट है? हम्म। नहीं। ये एन फैक्ट, अच्छा ये वाला बताओ, देख लो एक बार प्रॉब्लम आ जाएगा क्या? हम्म। प्रॉब्लम कहीं से भी पूछेंगे, देखो अभी एक ही प्रॉब्लम में हमने कितने सारे ये लगाए ना लॉज, तो अभी हम क्या, इसके पहले क्या पढ़ रहे थे कि एक एक ही लॉ पर्टिकुलर पढ़ रहे थे, तो पूरा प्रॉब्लम है इसमें कितने सारे लॉज लग गए हमारे, है ना? डिवीजन का लॉ लगा, मल्टीप्लिकेशन का भी लगा, फिर एक्सपोनेंशियल का भी लगा, जीरो है तो। हम्म। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें आपको कैसे सॉल्व करना है ये आइडिया आना चाहिए, ठीक है? जैसे यहाँ पे वेरिएबल भी है
और नंबर 2 माइनस में है, यहाँ पे बेस सेम है क्या? बताओ अभी, ये कंडीशन में बेस सेम है क्या? इंडेक्स भी सेम नहीं है, बेस भी सेम नहीं है, ठीक है। कुछ कहीं भी बेस सेम है क्या? नहीं है। हाँ क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, ये पूरा ही सॉल्व करेंगे। क्या करना है, यहाँ पे भी एलसीएम लेना है इसका, ठीक है। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। इसको जैसे का वैसा लिखो, और ये जो है ये नेगेटिव में है तो 1/2 क्यूब, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब क्या है, हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले इसको सॉल्व कर लो, ये वाले, ये तो नहीं सॉल्व कर सकते हम क्योंकि वेरिएबल है, इसको सॉल्व कर लो। 2n+4, इसको एज इट इज लिखो, +1/8, ठीक है। वेटिंग इंडिया पर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है या 2.2 ही दिया हुआ है? इसको सेपरेट किया है बेटा यहाँ पे, ठीक है। सारा जो है ये अलग किया है, ⁴ यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है। हाँ डेसिमल पॉइंट है, यहाँ डेसिमल पॉइंट नहीं है, हाँ वैसे ध्यान रखना। पहले देख लेना पूरा कि क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, डेसिमल पॉइंट में नहीं है। पावर n+4 -3.2, डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है। अगर डेसिमल पॉइंट आता तो ब्रैकेट में रहता है ये पूरा। तो इसको सेपरेट कर लो। ये जो हमने लॉ लगाया था, जैसे 2 × 2 n, और ये 4, इसको कैसे लिखते थे, 2n+4। तो ये दिया हुआ है हमको, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको लिखो